सत साहिब जय बंदी छोड़ की सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ कि प्रथम मनाऊं गुरु आपने और धरूं चरण में शीश। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने और दियो नाम बख्शीश। सत साहिब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की मंगलमय प्रवचन आप अवश्य सुनी, जो तत्व ज्ञान से आधारित सत्संग विशेष सत्संग है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसे अवश्य सुने। सत साहिब बालम याणे नो तो बेबी बालम याणे नो तो बेबी बालम। ये गा नहीं रही सग्रीवदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला ब्रह्म, मान लिया कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र अभिषेक नथिंग एल्स। और उस सचिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व ब्रह्म बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8 9 10 में कहा कि उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, फिर ये वो मंत्र रियल कौन से हो इनको पता ही नहीं। और कई गणेश चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दिया, ये सबसे बढ़िया मंत्र है, कोई बात है। तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा, वहां जाने का ये मंत्र है ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणी। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान पर रखे संत गरीबदास जी ने, पर ये बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है।
गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर बरसाए। अब भ्रम मिटे उन मथुरा काशी के, वो मिट गए, वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण मरे से सतगुरु से। अब ये भ्रम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान धड़ी का आवे को रोखे घर जाने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का सरणाली जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए बाल याने, नो मत दे दिए बाल याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर जाड़े। जा सतगुरु का सरणाली जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का सरणाली जग मेट यम तलवाने। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाकर, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष, रियल, खास, असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी बातें छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे, और पहले कहा करते भी तू के राम ते मिलकर है, मौके में जो कह रहे सही है। तो ये भगवान ते मिलकर रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि जा सतगुरु का शरण लीजिए मेटा यम तलवाने। यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे। धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही। दर्ग मंद हजूर पकड़ खेती बही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है। धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। अब क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे सामने की बात है। वह बई, वह पैड जिसमें लिखा था मेरा, लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा।
गरीबदास जी कहते हैं, धर्म राय पूछे नहीं यम का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे, जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मरी तो, अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो जानते। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि कर्म रोजा तुम्हारे। सम्मन और सेव और नेकी, तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी जो सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा आपने कथा सुन रखी है, तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाण में आ गया, सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास, और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा और पहचान में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं। अब इसी मत से उसी से मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराख से, गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे की ला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक की रोटी बनावे और नो कह रहे थे आख्या मासू नहीं आनी चाहिए, गुरु जी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से समझ बातों को, ये कहना सुनती थी कर पाड़ने की। खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों, परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई एक और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कह गए गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओगा, खा लो। जानी जान थे, आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश चढ़ा बैठा पंगत माही, नहीं घर राधर बन का वो सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए का। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले, सम्मन को कहा था वो बाहर घेरेगा बढ़िया इसमें कत्ल के मुकदमे से डलता। वो लकीर घिसक दी गई थी, वहां पाया पड़ा उसने ठा लाया था। दड़बीर और सिर भी घर पर रखा था, दड़ पर शीश जुड़ कर पर बेटा आगे बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका, यू कि तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाये वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो बच्चों नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पावे। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने तो तक नहीं काटना पड़ता, बड़ा कर्म भी नहीं, बड़ा पापी हूं।
तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर युवा खोज ले, एक नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तो न, सत्य न्यारा है, रोजगार दो रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने। के यम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे ने, किसी को नहीं बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, और मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम जात दे देंगे, आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते उनके बीच में थे, उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया। क्या यही सहारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे, या दुनिया का जीवन रूठा, तब मौत भूल गए इस संसार को। ये दुनिया का जीवन रूठा, 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा, और तुम स्वर्ग पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान दरा छ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाम रिसाने। ज्ञान दरा छ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाम रिसाने। के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो, ज्ञान आधार पर चलो, इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो। ज्ञान दाराज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे, तो खत्म हुई कहानी। उसको राज कहा करते, तुरिया कहा करते, और पान पान रिसाण, ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे। कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नू, मैं तो दे दिए बाल याने।
उन आत्माओं परमात्मा की महिमा जितनी सुने उतनी कम, लेकिन काल ने अब किसी भी प्राणी के पास, मनुष्य के पास एक मिनट का समय नहीं छोड़ रखा। हर काम नहीं और फुर्सत नहीं, देखे कुछ काम बन गया। पहले खेतों में काम करने वाले किसान सारा दिन मिट्टी में मिट्टी 12 मास रहते थे। कणक निकालन में, बोने में उनके कम से कम 4 महीने लग जाते थे, और अब 4 दिन का काम रह गया बोना और कटना। 10 दिन ला ले, बाकी कति समय काम नहीं, और कितना राम का नाम नहीं, किसी को विश्राम नहीं। घर घर में कवासण, राजनीति में धक्के खाने की तौर बकवादा में हट बट ताश खेल लेंगे। और हम भी पहले ऐसे ही थे। जब मालिक ने दया करी, अपने कोटे से समय दिया हमारे को, जमानत कराई, बकवास छुड़वाई, और जितना हम मालिक के निकट आते गए उतना ही आत्मा कैच करती गई। अपने आप टाइम मिलता चला गया। यू टाइम तब मरेगा इतने को नहीं मिला है। मरने के बाद सोचा हो गया, टाइम मिल गया ना, फिर गधा बन जाएगा। टाइम कहाँ, फिर कुत्ता बन के सारा दिन गड़ी में एक टूक के लिए, एक गिलास रोटी के लिए धक्के खा, हो गया चैन। चैन मिलेगा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या बताते हैं? उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताया कि जैसे गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करने वाले, उनकी संज्ञा बता दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी 4 प्रकार के करते। ज्ञानी, अर्थ अर्थात जिज्ञासु। मुझे ज्ञानी पसंद है, ज्ञानियों की समझ में आगे मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला, वो मेरे पास ऋतों के गीता वेदों के ज्ञान से, वो भी मेरी अनुत्तम साधना में व्यस्त है, लीन है। 7 में जाके 19 में बताया कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध है। कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वो उसी की पूजा करो, वही मालिक है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा शब्द। तो बच्चों, आपको वो प्राप्त है, वो भगवान प्राप्त है जिसकी शरण जाने से शांति मिलती है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई। सत साहिब। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की वो अमृतमय ज्ञान को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही भगतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताब जाते हैं, लोहे जैसा ताब जाते हैं, काया तेरी सराही रे भगतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे भगतो, ये सौदा फिर नाही। कहने का भाव है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ये मानव जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो फिर ये जन्म आपको बार बार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर आप मानव अगर बन भी गए तो फिर आपको सतगुरु नहीं मिलेगा, और सतगुरु ना मिला तो फिर ऐसे ही आप मानव जीवन को व्यर्थ गवाए चले जाओगे। कहने का मतलब है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, अभी मौका है, तत्व गुरु भी हैं, वह तत्व ज्ञान भी है, सब कुछ इस समय उपलब्ध है।
और आज का जो मानव जन्म आपने यूं ही व्यर्थ गवा दिया तो फिर पार पड़ने वाला नहीं है, ना फिर कुछ हाथ लगने वाला है। तो सभी भक्त आत्माओं से विनती है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनकर उनसे अपने जीवन का कल्याण अवश्य कराएं। सत साहिब। जय बंदी छोड़ की जय बंदी छोड़।